नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके आने वाली हिंदी से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो पहला प्रश्न है, हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? तो हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किया था श्रीराम शर्मा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रामाणिक है, यह कथन किस प्रकार के कहानी के लिए है? तो ये कथन जो है नई कहानी के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किस पत्रिका से शुरू हुआ? तो समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात जो है वो सारिका पत्रिका से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक है महीप सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? तो कमलेश्वर जो है वो सारिका पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एस्ट्रे किस कहानीकार का संकलन है? तो एस्ट्रे जो है वो राजेंद्र उपाध्याय जी का संकलन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लेटर बॉक्स कहानी के रचनाकार हैं? तो लेटर बॉक्स कहानी के रचनाकार हैं अज्ञेय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अकेली कहानी किसकी रचना है? तो अकेली कहानी जो है मन्नू भंडारी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, होगी जय पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका कौन है? तो ये सूर्यबाला की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण इनमें से किस कहानी में है? तो प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण जो है वो राजा निर्वंशिया, टूटना, अपरिचित इन सभी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नजदीक हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन जो है वो भगवंत स्वरूप मिश्र जी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रिजनंदन जनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? तो ब्रजनंदन जो है वो जनेन्द्र की कहानी है जाह्नवी। तो इस कहानी का वे पात्र है। अगला प्रश्न है, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? तो डायरी के नीरस पृष्ठ जो है वो इला चंद जोशी की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पगली कहानी के लेखक कौन है? तो पगली कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए कौशिक। अगला प्रश्न है, इंदुमती शेक्सपियर के किस रचना का अनुवाद है? तो इंदुमती जो है वो टेम्पेस्ट जो है उनकी रचना है, इसका एक अनुवाद है। अगला प्रश्न है, सच बोलने की भूल किस लेखक की कहानी है? तो सच बोलने की भूल जो है वो यशपाल जी की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? तो एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगियों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? तो संगियों का साया जो है वो प्रभाकर माचवे जी की कहानियों का संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लोकोक्तियां एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग किस कथाकार की भाषा में मिलता है? तो ये प्रेमचंद की भाषा में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के छाया प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप और इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल मिलाकर कितने कहानियां संकलित है? तो इसमें कुल
69, 69 कहानियाँ संकलित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य से जुड़े हुए टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।